चेतना वो शक्ति है जो साधारण मनुष्यों को साधक बना देती है, जिनमें क्षमता होती है, यानी क्षमतावान मनुष्यों को साधक बना देती है। वो स्त्री शरीर भी होती है, चुनती हैं स्त्री शरीर को भी, और पुरुष शरीर को भी चुन सकती है। तो अभी अभी मैंने इस चीज़ को क्लियरिफाई किया कि चेतना क्या है। चेतना जो है वो एक ऊर्जा है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, चेतना एक ऊर्जा है जो बैलेंस है, श्री संपन्ना है, परमेश्वरी है। ये जिन्हें चुनती है ना, फिर वो अपने सभी 10 स्वरूप में उनके भीतर ही रहती है। वो पात्र पुरुष को राजा बना देती हैं। पात्र पुरुष अगर शिव और विष्णु के आचरण और शक्ति वाला है तो स्वयं लक्ष्मी और पार्वती बनकर वो उनके साथ रहती हैं, उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर कुपात्र हो तो वो महिषासुर मर्दिनी भी होती हैं, काली भी होती हैं। जब वो विनाश पर आती हैं तो अपना भी फायदा और नुकसान भूल जाती हैं, फिर वो विनाश लीला करती हैं। धूमावती की तरह तुम्हारे संसार को और तुम्हें निगल भी लेती हैं। माँ बगलामुखी की तरह जुआ हाथ से खींचकर उसे काट भी डालती हैं। माँ तारा की तरह इस संसार से ताड़ने वाली भी होती हैं। मातांगी की तरह पोषण करती हैं, और छिन्न मस्तिका की तरह कामना, यानी योगिनियाँ जो कामना होती हैं, हमारी कई प्रकार की कामना होती है, काम वासना होती हैं, उन्हीं काम वासना कहते हैं, इच्छा, चाहना। उन सबों को अपने ही गर्दन काटकर, अपने ही गले का बलि देकर उन योगिनियों को तृप्त करती हैं, यानी अपने ही उस इच्छा को अपने हाथों खत्म करके अपनी उस सारी योगिनियाँ जो होती हैं उन्हें अपना ही रक्त पान करवाकर उन्हें तृप्त भी करती हैं। कमला की तरह ज्ञान के कमल पर विराजमान होकर ज्ञान के माध्यम से जितने सुख हैं संसार में, भोग विलास सभी कुछ प्रदान करती है। त्रिपुर सुंदरी यानी तीनों लोकों के सुख देकर तुम्हें मोक्ष की अधिकारी भी बनाती हैं। माँ राज राजेश्वरी यानी इह लोक भोग कर ऐश्वर्य के साथ ईश्वर को प्राप्त करवा देती हैं। ये वो शक्तियाँ हैं जो स्त्री रूप हैं, यानी स्त्री में ही वो क्षमता है जो तुम्हें सभी कुछ प्राप्त करवा सकती हैं। फेमिनाइन एनर्जी जो होती हैं, जो ये सृष्टि जिनसे बनी है, इन पे वही शक्तियाँ सारी काम करती हैं। सवाल ये है कि तुम उनके किन रूप को अपने जीवन में चाहते हो, क्योंकि उनके पास तो 10 महाविद्या है, 10 विद्या की ऐश्वर्य है उनके पास, इसलिए वो परमेश्वरी हैं। पुरुष के पास बल है, इसलिए वो बाहर कमा कर परिवार की सुरक्षा और अपनी देवी की सुरक्षा कर सकता है। देवी क्योंकि अति कोमल होती हैं, जो दिव्य शक्तियों वाली जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत कोमल भी होती हैं, सुंदर हैं, लेकिन वो शेर की सवारी भी करती हैं, क्योंकि उनमें उतनी बल भी होती है। वो अपने गुण के कारण, अपने मातृत्व के कारण, अपने प्रेम के कारण वो कोमल होती हैं। जब वो उस भाव में होती हैं तो अत्यंत कोमल होती हैं, लेकिन वो उनकी सवारी क्या है? उनकी सवारी शेर है। वो शेर की सवारी करती हैं, यानी कमज़ोर, नासमझ, असफल पुरुष को पसंद नहीं करती। वो नपुंसकता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम देवी जैसी स्त्री से मिलो तो ये तय पहले ही कर लेना कि उनके कौन से स्वरूप से तुम भेंट करना चाहते हो। जिस भावना से, जिस स्वरूप को चाहकर, अव्वल तो समझ ही नहीं आती
सामने वाले को कि स्त्री के कौन से स्वरूप को मुझे वहन करना है, कौन सा स्वरूप मेरे संसार को संपूर्ण आनंदमयी और परिपूर्ण प्रेममयी बना सकता है, समृद्ध बना सकता है, श्री संपन्ना बना सकता है। इसीलिए अगर स्त्री को चाहना है, अगर देवी की चाह रखनी है, स्त्री के रूप में देवी की पूजा करनी है, तो उसी मनसा के साथ आगे सामने में फिर से जाओ कि तुम्हें कौन से स्वरूप से उन्हें भेंट करनी है। क्योंकि जो शिव साधक होते हैं, चाहे वो शरीर कोई भी धारण किए हो, वो श्री संपन्न होते हैं, यानी वो शक्ति भी वहन करती हैं। शिव और शक्ति बिल्कुल शिव से अलग नहीं है। तो उनके पास जाने के लिए ना, उनसे सामना करने के लिए शिव ने भी उन्हें साथ किया था, यानी अपने अंग में आत्मसात कर लिया था। जरूरत पड़ने पर वो लेट भी जाते हैं उनके आगे जब वो विनाश करती हैं, क्योंकि वो साधे हुए, वो जानते हैं शक्ति को, बिना साधे उस शक्ति को साधे हुए वो उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। वो उस क्रिएशन को, उस प्रेम को, उस सारी प्रेम ऊर्जा जो क्रिएट करती हैं, उनको प्राप्त नहीं किए जा सकते। प्रेम से की जा सकती, प्रेम से सभी चीज़ करवा सकते हो, प्रेम से उनके रूप को निखार सकते हो, उनके रूप का, उनके गुण का आनंद ले सकते हो। अगर रूप की शब्द अगर इस्तेमाल होती है तो रूप के पीछे उनका स्वरूप छिपा है, और स्वरूप जो है वो 10 देवियों का है, 10 महाविद्या का है। तो लड़कियों, अपने दिव्य शक्तियों को साधना से साधो, पहचानो। मुझे खुद नहीं पता चलता कि मेरे सामने आने वाला जो पात्र है वो किस मनसा से आएगा मेरे पास। अगर सामने आकर वो अपने रूप को दिखलाता है कि वो देव है, लक्ष्मी नारायण है, शिव है, तो उन्हें पार्वती मिलती है मेरे स्वरूप में। उन्हें अगर विष्णु स्वरूप है तो उन्हें लक्ष्मी मिलती हैं। अगर वो दर्शन करना चाहता है काली के, दुर्गा के, तो फिर उनके उस स्वरूप से भी दर्शन होता है। तो आप लोग भी श्री संपन्न बनिए, साधना कीजिए। और हाँ, एक साधना के लिए एक बात है, अगर आप लोग श्री साधना करना चाहते हैं, श्री विद्या साधना करना चाहते हैं, तो आप लोग तैयार हो जाएं। जल्द ऑनलाइन श्री विद्या की साधना होने वाली है। साधना के इच्छुक जो भी पात्र हैं, जो भी साधक हैं, वो पहले कंफर्म कर दें कमेंट के माध्यम से, फिर इसकी क्लासेस दी जाएंगी आप लोगों को। और ये क्लासेस पात्रों के लिए हैं और आदेशानुसार, शक्ति के आदेशानुसार, गुरु के आदेशानुसार बिल्कुल मुफ्त हैं। तो आप लोग जो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें। फिर ये क्लासेस आप लोगों के लिए ही है, साधकों के लिए ही है, जो पात्र बनना चाहते हैं, जिनमें अपनी शक्ति को जगाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को पहचानना चाहते हैं, उनके लिए। तो ओम नमः शिवाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।